एक गांव में लखन और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और 2 साल के बाद उन्हें एक बेटा हुआ था। बेटे का नाम सूरज था। एक दिन सूरज का जन्मदिन था। वह उसका 5वां जन्मदिन था। सूरज अब 5 साल का हो गया। उसके जन्मदिन वाले दिन ही उसके सभी रिश्तेदार घर पर जन्मदिन में आए हुए थे। जन्मदिन की पार्टी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। यह सभी रिश्तेदार आए हुए थे। वह सब खाना पीना कर रहे थे कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। किसी ने सोचा भी न था कि सूरज के जन्मदिन वाले दिन कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है। सूरज की मम्मी जीने पर से केक की ट्रे लेकर आ रही थी। अचानक से ही उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह जीने से गिरती हुई नीचे आ जाती है। उसे काफ़ी चोट आई है। सभी घरवाले दौड़कर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर बताता है कि उसके दिमाग में चोट लगी है, जिससे वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। वह किसी को भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, बाकी आप उनसे मिल सकते हैं। सूरज और सूरज के पिता लखन अपनी पत्नी से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन लखन की पत्नी किसी को भी नहीं पहचान रही थी। यहाँ तक कि वह सूरज को भी नहीं पहचान रही थी। सूरज अपनी मम्मी को मम्मी कहकर पुकार रहा था और रो रहा था और जाकर अपनी मम्मी की गोद में बैठ जाता है। लेकिन लखन की पत्नी को कुछ भी याद नहीं था, तो वह सूरज को समझ नहीं पा रही थी। 2 दिन के बाद ही डॉक्टर लखन को अपनी पत्नी को घर ले जाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन लखन की पत्नी किसी को नहीं जान रही थी, इसलिए वह थोड़ी हिचकिचा रही थी और लखन के साथ उसके घर चली जाती है। डॉक्टर ने लखन को बताया कि जितना हो सके आप कोशिश करना उनकी याददाश्त वापस लाने की। तो लखन अपनी पत्नी को सूरज के साथ बिताए आखिरी घंटे को याद दिलवाता है और उसे जन्मदिन की कुछ तस्वीरें दिखाता है। उससे भी लखन की पत्नी को कुछ याद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ महीनों बाद उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। अभी तक लखन की पत्नी को थोड़ा थोड़ा ही याद आया था। डॉक्टर भी उसे दवाइयाँ देता है जिससे उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। कुछ दिनों बाद ही पूरे इलाज के बाद लखन की पत्नी को सब याद आ जाता है। वह अपने परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन लखन और लखन की पत्नी और सूरज सब फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में सूरज और लखन बच जाते हैं, किंतु लखन की पत्नी की जान चली जाती है। सूरज का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह अपनी मम्मी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। वह बहुत छोटा जो था। सूरज का उदास और रोता हुआ चेहरा देख लखन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और एक माँ के बिना बच्चा कैसे संभलता। तो कुछ लोगों ने लखन को दूसरी शादी के लिए कहा कि क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे सूरज को संभालने के लिए एक माँ आ जाएगी। लेकिन लखन कहता है कि हो सकता है, क्या पता सूरज की दूसरी माँ उसे वह प्यार ना दे जो मेरी पत्नी देती थी। मेरा मन तो शादी के लिए नहीं कर रहा। लेकिन सबके बार बार कहने पर लखन दूसरी शादी के लिए मान जाता है और वह दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी उसकी चंचल नाम की लड़की से होती है। शादी के 1.5 साल बाद उसे एक लड़का होता है। उसका नाम रवि था। चंचल की ज़िंदगी में रवि के आने के बाद मानो सब कुछ बदल गया। अब वह सूरज से उतना प्यार नहीं करती थी जितना प्यार उसने शुरू शुरू में किया था। अब वह दोनों बेटों में हर चीज़ को लेकर भेदभाव करने लगी। दोनों का प्यार अलग अलग तराजू में तोलने लगी। फिर वह अपने छोटे बेटे रवि को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह उसकी अपनी सगी औलाद थी। एक दिन की बात है, सूरज को भूख लग रही थी। शाम के कुछ 4 बज रहे थे। चंचल सूरज से कहती है कि बेटा शाम होने वाली है, मैं तुम्हारे लिए शाम को ही खाना बना दूंगी। सूरज और रवि दोनों सामने के पार्क में खेलने जाते हैं और खेलते खेलते रवि को चोट लग जाती है।
सूरज उसे चंचल के पास लेकर आता है। मम्मी, रवि को चोट लगी है। रवि, चोट लगी है? देखकर चंचल हैरान होकर गुस्से में सूरज की तरफ देखती है और कहती है, नाश पिटे, तेरा ध्यान किधर था? तूने ध्यान क्यों नहीं दिया जब रवि गिरा? जैसे ही चंचल सूरज के ऊपर हाथ उठाती है वैसे ही लखन आ जाता है और कहता है, यह क्या कर रही हो? तो चंचल कहती है कि देखो ना, खेलते खेलते रवि को चोट लग गई और सूरज ने ध्यान नहीं दिया। तो लखन कहता है, खेलते खेलते चोट लगी है, सूरज ने ध्यान नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? अभी यह देखने का समय नहीं है कि चोट कैसे लगी। अभी इस बात पर ध्यान दो कि चोट लगी है, इस पर क्या लगाया जाए। ऐसे ही रोज रोज सूरज को ताने सुनने को मिलते थे। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन चंचल के ताने सूरज के लिए ख़त्म नहीं होते। एक दिन इन्हीं सब टेंशन को लिए लखन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। जब लखन की मृत्यु हुई तब सूरज 24 वर्ष का और रवि 17 वर्ष का था। चंचल सूरज के लिए रिश्ता देखती है और उसकी शादी एक काली लड़की से करवा देती है, लेकिन वह लड़की दिल की बहुत अच्छी थी। सूरज के शादी के 2 साल बाद उसके घर में एक बिटिया रानी का जन्म होता है। बिटिया रानी बहुत ही सुंदर थी। चंचल का अपना सगा बेटा रवि दोस्तों के साथ बुरी लत में पड़ जाता है। दारू, सिगरेट, गांजा, इन सब की लत लग जाती है। जब रवि 22 वर्ष का हुआ तब वह अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढने लगती है। सुंदर सी लड़की मिल तो गई, लेकिन उस बेचारी को कुछ नहीं पता था कि उसकी शादी किससे होने वाली है। इन सब से अनजान वह लड़की रवि से शादी कर लेती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। फिर धीरे धीरे रवि की हरकतों के बारे में उसे पता चलता रहा कि वह एक बुरी लतों से घिरा नशेड़ी है। फिर भी वह उसे हर तरह से समझने और संभालने की कोशिश करती है, फिर भी वह उसकी एक नहीं सुनता और अपनी लतों से बाज नहीं आता। परेशान होकर एक दिन रवि की पत्नी मायके चली जाती है। यह सब देखकर लखन की पत्नी का दिमाग टेंशन से भर जाता है कि वह क्या करे। कुछ कहकर मनाकर वह अपनी बहू को वापस भी नहीं बुला सकती। किस मुंह से आखिर वापस बुलाती? सारी कमी तो उसके बेटे की ही थी। कुछ दिनों बाद मनाने समझाने के बाद रवि की पत्नी वापस आ जाती है। रवि इस बार अपनी पत्नी से सुधरने का वादा भी करता है। चंचल की बड़ी बहू फिर से माँ बनने वाली होती है। अब की बार उसे पोता चाहिए था, इसलिए वह उसका बहुत ख्याल रखती है, सब कुछ करती है। और जब वह डिलीवरी का टाइम आता है तब चंचल की बड़ी बहू का बेटा नहीं बेटी हुई है। यह देखकर चंचल मुंह बना लेती है कि मैं तो पोता चाहती थी, लेकिन बिटिया हो गई। फिर अपने मन को समझकर शांत हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसकी छोटी बहू एक बेटे को जन्म देती है। यह देखकर चंचल को बहुत खुशी होती है। वह अपनी छोटी बहू को बहुत मानती थी, क्योंकि वह उसके सगे बेटे रवि की पत्नी थी और जो कि उसने उसकी इच्छा पूरी की, उसे एक पोता दिया, इसलिए वह उससे ज़्यादा प्यार करती थी। कहीं बाहर भी जाती, पड़ोस में भी, तो वह सिर्फ अपनी छोटी बहू की तारीफ़ किया करती थी। बड़ी बहू का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ऐसी समस्या आ जाती है। यह उसके छोटे बेटे रवि का काम धाम छूट जाता है और वह बेरोजगार हो जाता है। इसी टेंशन में वह फिर भी पीना शुरू कर देता है। अब घर कौन चलाए, यह सोचकर चंचल और उसकी बहू परेशान होते रहे, लेकिन सूरज सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर निभाता रहा। सब कुछ संभालता देख चंचल के मन में सूरज के लिए प्यार उमड़ आया। रवि छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश करता है। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब तो हमारे खाने पीने के भी लाने पड़ गए हैं, अब हम आपको कहाँ से खिलाएंगे? इतनी आमदनी भी तो नहीं हो रही, क्यों ना आप गांव चली जाओ। यह सुनकर चंचल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन सूरज कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, मैं देखूँगा, आप चिंता मत करो। यह सुनकर चंचल को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि जिसे मैंने कुछ नहीं समझा वह आज मुझे इतना समझ रहा है और मेरा इतना ख्याल रख रहा है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। इतना सब होने के बाद चंचल सुधर जाती है। वह अपने बड़े बेटे को तानों से मुक्त कर देती है और दोनों से बराबर प्यार करती है।
तो दोस्तों, टीएस ऑडियो स्टोरी से आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।